अपन बात कर रहे हैं कि डैमेज ऑफ डीएनए है। वो डीएनए कैसे डैमेज होता है। तो ये मोलिकुलर बायोलॉजी का एक टॉपिक है। एक डैमेज ऑफ डीएनए। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो टाइप ऑफ डीएनए डैमेज की बात की जाती है कि जो डीएनए डैमेज होता है वो कितनी तरह से होता है। तो 4 तरह की कैटेगरीज हैं और 4 तरह के डिफरेंस टाइप है। नंबर फर्स्ट है सिंगल बेस अल्टरनेशंस, सेकंड है 2 बेस अल्टरनेशन, नंबर थर्ड है चेन ब्रेकर्स और फोर्थ है क्रॉस लिंक। सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंगल बेस अल्टरनेशंस के अंदर। तो इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का डीएमिनेशन हो जाता है, सिस्टीनिन यूरेसिल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एडिनिन हाइपोजेंथिन। सेकंड है कि डीप्यूरिनेशंस हैं, कोई भी किसी भी तरह का बेस एल्काइलेशंस हैं, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अपन आगे जाके पढ़ेंगे म्यूटेशंस की। जो म्यूटेशन के अंदर म्यूटेशन 2 तरह के होते हैं, एक पॉइंट म्यूटेशन और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। वहाँ पे देखा जाएगा कि जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है ये 2 तरह से होता है, या तो इंसर्शन या डिलीशन। इंसर्शन मतलब एक एडिशन हो गया, डिलीशन का मतलब है कि एक न्यूक्लियोटाइड का डिलीट हो गया। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ बेस एनालोगस की बात की जाती है। सेकंड अपन बात कर रहे हैं कि डीएनए डैमेज की 2 बेस अल्टरनेशन है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह की जो यूवी लाइट है वो जो पायरिमिडीन्स डाइमर है उस पायरिमिडीन डाइमर के अंदर इंट्रोड्यूस होती। और जब बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट की 2 बेस अल्टरनेशन, इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की जो यूवी लाइट है वो पिरामिड्स के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है और डाइमर अल्टरनेशंस हो जाता है, जैसे टीटी। चेन ब्रेकर्स के केस की अगर जभी भी बात करते हैं, इसके अंदर क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का जो ऑक्सीडेशन होता है फ्री रेडिकल्स का, जब कोई भी किसी भी तरह के फ्री रेडिकल्स का ऑक्सीडेशन होगा जिसकी वजह से कोई भी किसी भी तरह की जो आयनाइज रेडिएशन है उस आयनाइज रेडिएशन का फॉर्मेशन हो जाता है, करेक्ट। और ये सारा का सारा प्रोसेस होता है चेन ब्रेकर्स के अंदर, करेक्ट। जैसे कोई चेन टूटी तो उसके अंदर जो फ्री रेडिकल्स है उनका ऑक्सीडेशन रहा होगा, और जब उसका ऑक्सीडेशन रहा होगा जाहिर सी बात है कि कुछ तो फॉर्मेशन बना होगा ना यार। और क्या फॉर्मेशन होता है? आयनाइजेशन रेडिएशन। क्रॉस लिंकेज की केस की अगर जभी भी बात करते हैं, इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह के जो सेम और अपोजिट स्ट्रैंड के जो बेसेस है उनके बीच होता है, या कोई भी किसी भी तरह का जो डीएनए और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उसके बीच हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं म्यूटेशन के केस की बात। तो जानते हैं कि म्यूटेशन होता क्या है। म्यूटेशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलें तो एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ये है कि कोई भी किसी भी तरह का जो जेनेटिक मटेरियल्स है उसके अंदर चेंजेस आना। जेनेटिक मटेरियल्स का मतलब है कि कोई भी किसी भी तरह के जो डीएनए और जो आरएनए है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई चेंजेस आ जाता है जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है। बट अगर अपन जब भी बात करें तो मोस्ट ऑफ द केस के अंदर जो ज़्यादातर इफेक्ट पड़ता है वो डीएनए के स्ट्रक्चर का पड़ता है। इसलिए जो अगर मेन डेफिनेशन अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन तो वो थी जो अपन ने अभी पहले बोली थी। बट इसकी जो डेफिनेशन है ये भी हो सकती है कि कोई भी किसी भी तरह का जो चेंज होता है डीएनए का स्ट्रक्चर जीन के अंदर। सेकेंड, ऐसे सब्सटेंट और ऐसे केमिकल्स जिनकी वजह से म्यूटेशन होता है जिनको अपन म्यूटाजीन्स बोलते हैं, करेक्ट। म्यूटेशन भी 2 तरह से होता है, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि एक बेस पेयर है वो रिप्लेसमेंट होता है और बाय अनदर बेस पेयर के अंदर, करेक्ट। जबकि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर एक और एक से ज़्यादा जो बेस पेयर है वो शिफ्ट मतलब उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है। पॉइंट के अंदर तो सिंगल बेस पेयर चेंज होगा, ध्यान से देखिएगा। फ्रेम शिफ्ट के अंदर बात करें तो एक से ज़्यादा जो बेस पेयर है वो चेंज होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो पॉइंट म्यूटेशन है ये 2 तरह के होते हैं, एक ट्रांजिशनल और एक ट्रांसवर्सन। ट्रांजिशनल के अंदर क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का जो प्यूरिन्स है वो प्यूरिन्स के अंदर चेंज होता है, और पायरिमिडीन्स है वो पायरिमिडीन्स के अंदर चेंज होता है। और ट्रांसवर्सन के अगर ट्रांसवर्सन के केस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स के अंदर चेंज होता है और पायरिमिडीन्स एक प्यूरिन्स के अंदर होता है। दैट कैन बी वाइस वर्सा होता है दोनों। अब दिमाग में एक चीज़ आती है कि कौन से प्यूरिन्स है, कोई ने पायरिमिडीन्स है। तो प्यूरिन्स है आग, AG, एडिनिन और ग्वानिन, ये दोनों प्यूरिन्स है। पिरिमिडिन्स के केस की बात की जाए कट, CUT, जो सिस्टीनिन, यूरेसिल और थियामीन, ये तीनों के तीनों पायरिमिडीन्स है। एग्जाम्पल से देखते हैं, चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएगी। ट्रांजिशनल की अगर बात की जाए, अपन ने कहा कि प्यूरिन्स के अंदर चेंज हो रहा था और पायरिमिडीन्स के अंदर चेंज हो रहा था। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है जैसे CG8G, नीचे है GCTC, करेक्ट। अब अपन ने कहा कि जो एडिनिन है, एडिनिन यहाँ प्यूरिन्स है, यहाँ पे जाके ये एक ग्वानिन में कन्वर्ट हो गया। ग्वानिन भी एक तरह का प्यूरिन है, करेक्ट।
थियामीन्स यहाँ पे एक पायरिमिडीन्स है, ये यहाँ पे सिस्टीनिन में कन्वर्ट हो गया, ये भी एक पायरिमिडीन्स है। मतलब पायरिमिडीन्स में कन्वर्ट हो रहा है, प्यूरिन्स में कन्वर्ट हो रहा है, करेक्ट। बट यहाँ पे ट्रांसवर्जन के अंदर अलग है। यहाँ एडिनिन है, ये एडिनिन एक प्यूरिन्स है, ये एक थियामिन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब पायरिमिडीन्स में कन्वर्ट हो रहा है। पायरिमिडीन्स है ये एक थियानिन, और ये एक एडिनिन प्यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि प्यूरिन पायरिमिडीन में कन्वर्ट हो रहा है और पायरिमिडीन्स प्यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह का जो वाइस वर्सा जो अगर रिलेशन की बात की जाए जो कन्वर्जन का, ये ट्रांसवर्सन के केस की बात की जाती है। उसी प्रकार और उसी तरह फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, ये भी दो तरह का, एक इंजर्शन एक डिलीशन। इंसर्शन का मतलब ही यही होता है कि कोई भी किसी भी तरह का एडिशन करवाना। जैसे यहाँ पे जो सिस्टीनिन है, ग्वानिन है, एडिनिन है, ग्वानिन से ऊपर की तरफ, नीचे ग्वानिन है, साइटोनिन है, थीरियोनिन है, और ये एक्साइटेनिस। दोनों केस के अंदर अलग अलग तरह से डिवाइड बातें कर लीजिए। अगर यहाँ पे जो एडिनिन, अगर बात की जाए इंसर्शन के केस की, इंसर्शन का मतलब है कि एक है वो ऐड किया जाए। अगर यहाँ पे अपन बोले कि सी है, जी है, ए है, टी है, जी है ऊपर की तरफ, नीचे अगर बात की जाए जी है, सी है, टी है, ए है और सी है। यहाँ तक के जो सीक्वेंस थे वो सेम थे, इधर भी सीक्वेंस सेम है, मतलब ये एक अलग आया, मतलब ये एक इंसर्शन हो रहा है दूसरा जो एक न्यूक्लियोटाइड। बट डिलीशन के केस की बात करें तो एडिनिन और थियामिन से अगर मैंने डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। तो जनरली अपन पढ़ते यही फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर कि जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है ये इसलिए होता है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का एक या फिर एक से ज़्यादा जो बेसेस है वो जनरली चेंजेस होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन के केस की बात कर रहे थे। जनरली अपन बात करते हैं कि एक रेशियो लेता हूं मैं, जैसे एक जनरली यहाँ पे ये डिनोटेट कर रहा हूँ कि जैसे यूरेसिल है, सिस्टीनिन है और एडिनिन है। ये जो तीनों के तीनों हैं ये एक सीरीन से कोडेट करता है और सीरीन को कोडेट करता है। अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि पॉइंट म्यूटेशन के अंदर कि तीन तरह के म्यूटेशन होते हैं, एक साइलेंट म्यूटेशन, एक मिस सेंस म्यूटेशन और एक नॉन सेंस म्यूटेशन। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरह का साइलेंट म्यूटेशन के केस की बात कर रहे हैं। तो साइलेंट म्यूटेशन के अंदर क्या हुआ कि अगर मैंने बोला कि जो तीनों तरह के जो सीक्वेंस है, जो अगर एक बार जो यूरेसिल की पोजीशन चेंज करेंगे, एक बार सिस्टीनिन की पोजीशन चेंज करेंगे, एक बार एडिनिन की पोजीशन चेंज करेंगे। मान लो एडिनिन की पोजीशन चेंज करके एडिनिन की जगह यूरेसिल रखा, तो इसका मतलब है कि ये एक साइलेंट म्यूटेशन हुआ। और जब साइलेंट म्यूटेशन हुआ तो ये जो साइलेंट म्यूटेशन होता है ये नॉन डिटेक्टेबल इफेक्ट होता है इसका, करेक्ट। सेकंड पॉइंट है कि अगर मान लो अब की बार जो सिस्टीनिन है इसकी जगह एडिनिन रख दिया, तो यहाँ पे एक टर्मिनेशन हो गया कोडोन का, तो ये एक नॉन सेंस म्यूटेशन है। नॉन सेंस म्यूटेशन मतलब यूए एक स्टॉप कोडोन से। जनरली अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर तीन तरह की चीज़ें पढ़ते हैं कि जब टर्मिनेशन ऑफ कोडोन की बात की जाए तो तीन तरह के जो कोडोन से जो टर्मिनेशंस करवा देते हैं, एक यूजीए हुआ, एक यूएजीए, एक यूए। अगर यूजीए के केस की बात की जाए इसको ओपल बोला जाता है, यूएजी के केस की बात की जाए इसको अंबर बोला जाता है, और यूए के केस की बात की जाए इसको ओक्रे बोला जाता है। और जो तीनों के तीनों जो कोडोन्स है ये एक तरह का स्टॉप कोडोन्स है। और एयूजी की केस की अगर सभी भी बात करते हैं, नीट 2017 के अंदर एक क्वेश्चन पुटअप आया था एग्जाम में कि जो एक एयूजी है, ये एयूजी क्या है, एक तरह का एक स्टार्टिंग कोडोन्स है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि अब की बार जो एक यूरेसिल की जगह मैं एडिनिन रख देता हूँ तो ये एक मिस सेंस म्यूटेशन है। और मिस सेंस म्यूटेशन है तो जब ये जो यूसीए है ये यहाँ पे कोडेड है सीरीनिन से, जब अगर एसीए हो जाएगा मतलब अब की बार जो कोडोन से वो थीरियोनिन से कोडेड हो जाएगा। मतलब जो कोडोन से अगर एक सीक्वेंस चेंज किया जिसकी वजह से जो कोडोन्स कोडेड कर रहा है किसी भी चीज़ को, वो पूरा का पूरा सीक्वेंस से क्या चेंज हो रहा है क्या। और जब पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज होता है तो इस तरह के जो कोडोन्स होता है उसको मिस सेंस म्यूटेशन बोला जाता है। और ये एक एक्सेप्टेबल है, पार्शियली एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है। मोस्ट एग्जाम्पल के केस की बात करें इसके एग्जाम्पल की तो सिकल सेल एनीमिया है। और जब सिकल सेल एनीमिया के केस की बात करते हैं तो इसके अंदर 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन हीमोग्लोबिन्स के अंदर जब कोई भी किसी भी तरह की जो ग्लूटामिक एसिड होता है, जो जीयूजी है, वो एक ग्लूटामिक एसिड एक जीएजी में एक वेलिनिन में कन्वर्ट हो जाता है 6th पोजीशन पे। उसके बाद में एक छोटा सा नोट लिखेंगे कि अगर कोई भी, और ये जो सारा का सारा है एक इलस्ट्रेशन पॉइंट है,
एक म्यूटेशन का जो रिप्रेजेंट कर रहा है कोडॉन्स ऑफ mRNA। थैंक यू।